नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग पढ़ेंगे एक्सरसाइज 12.2। इससे पहले मैंने 12.1 का वीडियो बनाया है। यदि किसी ने नहीं देखा है तो आप वो 12.1 देख सकते हैं। आज हम लोग 12.2 एक्सरसाइज पढ़ेंगे, क्लास 10 का है, मेंसुरेशन चैप्टर का है। ठीक है, तो इसके लिए कुछ फार्मूला है, जो फार्मूला तो लिखाना संभव नहीं है, इस वजह से मैं उसे दिखा देता हूँ। लिखाऊंगा तो काफ़ी ज़्यादा टाइम लगेगा। तो एक्सरसाइज के पीछे दिया हुआ है फार्मूला, देखिए। कौन थीटा वाले त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल थीटा बाई 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। यहाँ पे एक त्रिज्यखंड दिया हुआ है। ठीक है, तो देखते हैं यहाँ पे इसके लिए एक पीछे फिगर दिया हुआ है। दीर्घ त्रिज्यखंड किसको बोलते हैं और लघु त्रिज्यखंड किसको बोलते हैं, तो यह फिगर दिया हुआ आप देख सकते हैं। आपके बुक में यह फिगर होगा। अब हम लोग इस फिगर में देखते हैं तो यहाँ पे जो एंगल बन रहा है उसको थीटा बोलते हैं। ओ से ए के बीच का जो डिस्टेंस है उसको आर बोलते हैं। ए से बी तक को जीवा बोलते हैं, ए पी बी को। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग पढ़ेंगे। कुछ फार्मूला दिया हुआ है, देख सकते हैं। कौन थीटा वाले त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल थीटा बाई 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। नीचे दिया हुआ है कौन थीटा वाले त्रिज्यखंड के संगत चाप की लंबाई थीटा बाई 360 इंटू पाई आर दिया हुआ है। एक्चुअली 2 पाई आर होता है। ठीक है, तो हम लोग इस तरह से देखते हैं। यहाँ पे दिया हुआ है, ये बुक में सारा फार्मूला दिया हुआ है। वृत्तखंड का क्षेत्रफल है, यहाँ पे दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर माइनस लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल होता है। तो ये सारे फार्मूला मैंने टिक लगाया हुआ, आप अपने बुक में देख सकते हैं। दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। तो हम लोग अभी एक्सरसाइज बनाएंगे और एक्सरसाइज बनाने के दौरान सारे फार्मूला हम लोग देखेंगे, कौन कौन से फार्मूला इसमें यूज होंगे। उस फार्मूला को आप एक जगह कॉपी में लिख सकते हैं, याद कर सकते हैं, या बनाते बनाते भी ये याद हो जाएगा। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन दिया हुआ है कि 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करना है, जिसका कोण 60 डिग्री है। तो 6 सेंटीमीटर त्रिज्या, तो क्या दिया हुआ है फिगर में, 6 सेंटीमीटर त्रिज्या। तो यहाँ हम लोग लिखेंगे आर बराबर 6 सेंटीमीटर। थीटा दिया हुआ है, थीटा इक्वल टू दिया हुआ है 60 डिग्री, तो यहाँ लिख देंगे हम लोग 60 डिग्री। अब इसके लिए एक फिगर बनाते हैं। तो यह हो गया फिगर, यह हो गया आपका केंद्र, हो गया केंद्र से, यह हो गया आपका रेडियस, यह आर, और बीच में क्या होता है थीटा। तो यह फिगर हो गया। ठीक है, तो यह जो छोटा वाला भाग दिख रहा ओ ए बी, ये हमारा त्रिज्यखंड हुआ। तो हम लोग यहाँ पे त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल लिखेंगे। त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल का फॉर्मूला हम लोग क्या पढ़े हुए हैं, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल का फॉर्मूला हम लोग पढ़े हुए हैं, थीटा बाई 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। ये हमारा फार्मूला है त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, थीटा बाई 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। अब थीटा के जगह पे यहाँ दिया हुआ है 60 है, तो यहाँ हम लोग लिखेंगे 60 बाई 360। पाई का वैल्यू लिखेंगे 22/7। आर दिया हुआ, आर कितना दिया हुआ है यहाँ पे 6 है, तो लिखेंगे 6 इंटू 6। अब जो कटेगा उसको हम लोग काट देंगे, जैसे यह 0 और 0 कट गया, 6 कम 6, 6 छक 36 कट गया, यह 6 और यह 6 कट गया, तो क्या बच गया 22/7 इंटू 6। तो यहाँ लिख देंगे हम लोग 22 गुना 6/7, और 6 दूनी 12, 6 दूनी 12 और 1 13/7, यह सेंटीमीटर स्क्वायर, और यह हमारा आंसर हो गया। तो यह बस इतना ही है, बहुत ही इजी क्वेश्चन है, और यह बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम के लिए। ठीक है, तो आप इस क्वेश्चन को देखिए कैसे बना हुआ। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन बनाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए लिखा हुआ है कि एक वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल ज्ञात करना है, जिसकी परिधि 22 सेंटीमीटर दिया हुआ है। तो वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल ज्ञात करना है, लेकिन इसमें आर नहीं दिया हुआ और चतुर्थांश बोला गया। तो चतुर्थांश तो हम लोग जानते नहीं है क्या होता है, क्वाड्रेंट, तो हम लोग उसको देखेंगे। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे एक सर्कल बना दिए इस तरह से करके, इसको हम लोग 4 भाग में बांट देंगे ऐसे करके। तो 4 भाग में बांट दिए। पहले हम लोग इसको अगर इस तरह से आधा बांटते हैं तो ये अर्धवृत्त हो जाता है। अगर हम लोग इसको ढक देते हैं तो ये अर्धवृत्त हो जाता है। और इसको हम लोग ऐसे 2 भाग में बांट दिए, तो 1 2 3 4, 4 भाग में बढ़ गया। तो ये जो एक भाग होता है इसको हम लोग 1/4 बोलते हैं। यह भी हमारा 1/4 हो गया। 2 1/4 मिलाएंगे तो एक हाफ होता है, और इस तरह से करके पूरा सर्किल बनता है। तो ये चतुर्थांश का क्षेत्रफल बोला गया है, तो 1/4 जो है वो हमारा चतुर्थांश हो गया। तो चतुर्थांश का क्षेत्रफल नीचे लिखे, वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल 1/4 हो गया। ये 1/4 और यह वृत्त हो गया। पूरा वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर।
तो यह वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल होता है 1/4 पाई आर स्क्वायर। इसको आप थीटा लेकर के भी बना सकते हैं, थीटा बाई 360 इंटू पाई आर स्क्वायर, और थीटा के जगह पे हम इसको यहाँ पे 90 डिग्री भी मान सकते हैं, क्योंकि 1/4 जो होता है वह 90 डिग्री के बराबर होता है। लेकिन यहाँ पे आपका थीटा मतलब आर नहीं दिया हुआ है, तो आर निकालना है, तो आर के लिए यहाँ पे परिधि का फॉर्मूला लगाएंगे 2πr। 2πr परिधि दिया हुआ है 22 सेंटीमीटर, यह दिया हुआ क्वेश्चन में कि परिधि 22 सेंटीमीटर दिया होता है, तो परिधि का फॉर्मूला क्या होता है 2πr। यहाँ पे आप लिख सकते हैं परिधि बराबर 22 सेंटीमीटर और परिधि का फॉर्मूला होता है 2πr। तो यहाँ आर को अकेले करेंगे, उससे पहले 2 इंटू 22/7 इंटू आर इक्वल टू 22। इसको इधर हम लोग मिटा दे रहे हैं, तो यहाँ पे ऐसे हो गया 22। अब आर को अकेले करना है, तो कैसे करेंगे आर को अकेले, तो देखिए यहाँ आर को अकेले करेंगे तो लिखेंगे 22 इंटू 7 और नीचे लिखेंगे 22 गुना 2। देखिए कैसे करके कि यह 7 ऊपर चला गया, इसके साथ क्रॉस मल्टीप्लाई हो गया, 22 गुना 2 नीचे आ गया। अब ये 22 और 22 कट गया, तो आर बराबर कितना बच गया 7/2 यहाँ पे रख गया। अब हमारे पास आर का वैल्यू निकल गया, तो अब यहाँ फार्मूला लगाएंगे 1/4 पाई का वैल्यू होता है 22/7, आर स्क्वायर है तो 2 बार लिखेंगे 7/2 गुना 7/2। बहुत को क्या करते हैं कि यहाँ पे इसको डिवाइड कर देते हैं 7/2 को और लिख देते हैं हम लोग 3.5, ऐसे लिखेंगे और यहाँ 3.5 लिखेंगे तो फिर लंबा बनेगा, मल्टीप्लाई करना होगा, डिवाइड करना होगा, पॉइंट दिया हुआ है तो यह लंबा बनेगा, इसलिए हम लोग इसको यहाँ पे डिवाइड नहीं करके 7/2 ही रहने दिए हैं। अब ऐसे करके काटेंगे, ये देखिए 7 कट गया और कुछ का ट्रैक है, ये 2 और ये 11 बार में कट गया, तो क्या बच गया हमारे पास 11 गुना 7 और नीचे क्या बच गया 4 गुना 2। 11 सती कितना हो जाता है 77 और 4 दूनी 8 सेंटीमीटर स्क्वायर, यह हमारा आंसर हो गया। तो ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये सेकंड नंबर क्वेश्चन है। देखिए कैसे बना हुआ है, बहुत ही आसान सा तरीका है, अगर आप ध्यान से देखेंगे और सुनेंगे तो ऑब्वियसली आप सीख जाएंगे। अब थर्ड क्वेश्चन हम लोग बनाते हैं। थर्ड क्वेश्चन में हम लोग देखेंगे, लिखा है घड़ी के मिनट की सुई की लंबाई 14 सेंटीमीटर है और इस सुई के द्वारा 5 मिनट में रचित क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो घड़ी के मिनट की सुई की लंबाई, तो याद कीजिए घड़ी को अपने मन में चित्र एक बनाइए घड़ी का, और वो जो लंबाई दिया हुआ है 14 सेंटीमीटर ये हमारा आर हो जाएगा। तो हम लोग यहाँ पे बना करके देखते हैं कैसे बनाएंगे। यह रहा एक घड़ी बना दिया हमने, यह हो गया केंद्र और यह मिनट का सुई हो गया जिसकी लंबाई हो गया 14 सेंटीमीटर, ठीक है। तो ये लंबाई हो गया। अब ये घड़ी के मिनट की सुई हो गया, लेकिन ये दोनों साइड भी होता है, ये 14 है तो यह 14, यह ओ, इसको ए नाम दे देते, इसको बी नाम देते, यह हमारा त्रिज्यखंड बन गया ओ ए बी, ठीक है। तो ये हो गया, लेकिन यहाँ पे हमारा यह थीटा नहीं दिया हुआ है, तो थीटा हम लोग निकालेंगे। तो सबसे पहले हम लोग लिखेंगे आर बराबर जो दिया हुआ है 14 सेंटीमीटर लिख दिया। अब थीटा निकालना है, तो थीटा कैसे निकालेंगे, तो ये घड़ी का मिनट की सुई की लंबाई है। अगर ये घड़ी की सुई जो है मिनट वाली पूरा एक राउंड गोल गोल घूमता है तो वो एक राउंड घूमता है मिनट का सुई, तो टोटल वो 60 मिनट घूम लेता है। वो एक राउंड घूमता है तो वो टोटल कितना घूम लेता है 60 मिनट। साथ में एक राउंड घूमता है तो वो 360 डिग्री भी घूम जाता है मिनट का सुई। जैसे ये मिनट का सुई है गोल गोल एक राउंड घूम जाएगा, वापस इसी जगह पे पहुंच जाएगा तो वो 360 डिग्री भी घूम जाता है। तो 60 मिनट बराबर 360 डिग्री, तो लिखेंगे 1 मिनट बराबर कितना हो जाएगा 360/60 और ये कट जाएगा 6 बार में, 6 डिग्री हो गया, तो 1 मिनट बराबर 6 डिग्री। तो क्वेश्चन में बोला है कि 5 मिनट में कितना डिग्री घूमेगा, तो यहाँ लिख देते हैं 5 मिनट में, तो 6 गुना 5, तो 6×5 कितना हो जाएगा वो 30 डिग्री घूमेगा। तो देखिए हमको थीटा का वैल्यू फाइंड हो गया, मतलब थीटा इक्वल टू आ गया 30 डिग्री। अब हम फार्मूला लगाएंगे यहाँ पे। अब सुई द्वारा रचित क्षेत्रफल बोला है, तो ये सुई द्वारा रचित क्षेत्रफल फार्मूला लगाएंगे थीटा/360 इंटू पाई आर स्क्वायर। क्यों लगाएं, क्योंकि यहाँ पे त्रिज्यखंड बन रहा है, देख लीजिए, ठीक है। तो ये त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल थीटा/360 इंटू पाई आर स्क्वायर। अब हमको थीटा का वैल्यू पता है कितना डिग्री है 30 डिग्री, तो यहाँ लिख देंगे 30 डिग्री, नीचे लिखेंगे 360 डिग्री
और इंटू पाई का वैल्यू हो जाएगा 22/7। आर का वैल्यू हमको पता है, देखिए आर दिया हुआ है 14, यहाँ स्टार्टिंग में दिया हुआ है, तो हम लोग आर का वैल्यू यहाँ लिख देंगे 14 इंटू 14। अब जो कटेगा उसको हम लोग काट देंगे, जैसे कट रहा है ये देखिए 0 और 0 कट गया, 3 एकम 3, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 12 बार में कट गया। ठीक है, अब देखते हैं यह 2 का पहाड़ा में 2 छक 12 और यह 11 कट गया, देखिए कैसे कटा हुआ है। ठीक है, और भी कट रहा है तो हम लोग इसको काट देंगे, जैसे 2 का पहाड़ा में 2 तिया 6 और 2 सती 14, तो ऊपर में जो जो बच गया वो हम यहाँ पे लिख देंगे। क्या बच गया यहाँ पे 11 इंटू 14 इंटू 7 और नीचे कितना बच गया 3। अब ये तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे, 11 इंटू 14 इंटू 7 को, तो कितना आ जाता है, तीनों को मल्टीप्लाई करके हम चेक करते हैं कितना आता है। इसमें हम देखेंगे कि यहाँ पे एक और कट जा रहा है, जैसे यहाँ 7 है और यहाँ 7 है, तो ये 7 और ये 7 कट जा रहा है, तो ऊपर में 11 इंटू 14 बच रहा है, तो यहाँ पे 11 इंटू 14 दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं, तो मल्टीप्लाई करें तो यहाँ पे 4 हो जाएगा, 4 और 1 5 और 1, ये दोनों को मल्टीप्लाई करने का एक शॉर्टकट ट्रिक होता है। 11 से किसी को भी मल्टीप्लाई कैसे किया जाता है, मैंने सबसे पहला वीडियो बनाया था, उसमें है, आप देख सकते हैं कैसे आसान तरीके से मल्टीप्लाई किया जाता है। तो 11 इंटू 14 को मल्टीप्लाई किया तो 154 आया, नीचे 3 और ये सेंटीमीटर स्क्वायर, और ये आंसर आ गया हमारा। तो ये भी क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप देख सकते हैं इसे। ठीक है, कैसे बना हुआ है, यह क्वेश्चन एग्जाम में आने लायक क्वेश्चन है। तो देखिए फिर हम लोग अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न दिया हुआ है 4 नंबर में 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त की कोई जीवा केंद्र पर समकोण अंतरित करती है, तो क्षेत्रफल ज्ञात करना है निम्न का, संगत लघु वृत्तखंड और संगत दीर्घ त्रिज्यखंड का। तो हम लोग इसका फार्मूला तो पढ़ लिए हैं पीछे, फिर मैं यहाँ फार्मूला लिख दूंगा, आप लोग देख सकते हैं, उसे याद भी कर लीजिएगा। यहाँ पाई का वैल्यू दिया हुआ है 3.14 और यहाँ पे लिखा है समकोण, समकोण का मतलब हो जाएगा थीटा, समकोण मतलब 90 डिग्री होता है, तो मीन्स थीटा इक्वल टू यहाँ पे 90 डिग्री हो जाएगा, और आर इक्वल टू 10 सेंटीमीटर दिया है। देखिए थीटा ना दे करके यहाँ पे जैसे इस क्वेश्चन में 60 डिग्री दिया हुआ है, यहाँ नहीं दिया हुआ, यहाँ समकोण लिख दिया, समकोण का मीन्स 90 डिग्री दिया हुआ है। ठीक है, तो संगत लघु वृत्तखंड बोला है और संगत दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकालना है, तो हम लोग निकालते हैं, फॉर्मूला लिखते हैं। ठीक है, संगत लघु वृत्तखंड का क्या होता है और फिर बनाते हैं हम लोग। इस प्रश्न में देखेंगे कि दिया हुआ है आर इक्वल टू 10 सेंटीमीटर। ठीक है, और क्या लिखा हुआ है इस क्वेश्चन में, दिया आर इक्वल टू 10 सेंटीमीटर और थीटा इक्वल टू दिया हुआ है 90 डिग्री। तो जो दिया हुआ है पहले लिख दिया। अब हम लोग यहाँ फिगर बना लेते, यह हो गया फिगर, यह हो गया सेंटर, बीच में केंद्र। अब केंद्र से यहाँ पे ऐसे करके त्रिज्या हो गया, यह हो गया आपका 10, तो यह भी हो गया 10, और यह आपका जीवा खींच दिया यहाँ तक, यह हो गया थीटा, तो थीटा दिया हुआ है 90 डिग्री, थीटा दिया हुआ है 90 डिग्री, यह आर हो गया, थीटा हो गया, यहाँ पे नाम देते ओ ए बी। तो हमको क्या बोला गया है, संगत लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकालना है, तो उसका संगत लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल होता है थीटा बाय 360 इंटू पाई स्क्वायर। यह किसका फॉर्मूला होता है, तो यह त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल होता है, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल माइनस त्रिभुज ओ ए बी का क्षेत्रफल। तो यहाँ देखिए ओ ए बी मतलब ए ओ बी का क्षेत्रफल, त्रिभुज का क्षेत्रफल, ये फार्मूला लगाएंगे तो थीटा इक्वल टू कितना हो जाएगा, दिया हुआ है 90 डिग्री, तो यहाँ लिखेंगे हम लोग 90 डिग्री और नीचे लिखेंगे 360 डिग्री। पाई का वैल्यू दिया हुआ क्वेश्चन में 3.14 और आर का वैल्यू हो जाएगा 10 इंटू 10, यहाँ माइनस है तो यहाँ लगाएंगे माइनस। त्रिभुज ए ओ बी का क्षेत्रफल, तो फार्मूला क्या होता है 1/2, क्या होता है इसका फार्मूला 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई, यहाँ पे ऊपर में लिख देते हैं बी का मतलब बेस, यहाँ पे हिंट्स के लिए लिख देते हैं 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट, तो बेस भी हो जाएगा, आधार भी 10 होगा और ऊंचाई भी 10 होगा। ये हम हिंट्स में समझाने के लिए लिख दिए हैं कि त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई, 1/2 आधार यहाँ 10 हो गया और ऊंचाई भी क्या हो गया 10। अब जो जो कटेगा काट देंगे, जैसे 2 एकम 2 और 2 बचे 10 कट गया। इधर भी कटेगा, देखिए पॉइंट हटा तो नीचे क्या आ गया 100 आया, तो ये डबल जीरो कट गया, यह 9 चौके 36 4 बार में कट गया, 2 दूनी 4 और यहाँ पे 157, तो इधर क्या बच गया हमारे पास 157/2 माइनस, और इधर क्या बच गया 10 गुना 5, 10 गुना 5 कितना होता है 50, तो यहाँ पे हम लिख दिया। अभी दोनों को डिवाइड करते हैं तो 7 दूनी 14
दो अठी 16.5 माइनस 50। अब ये दोनों को घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 28.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आंसर आ गया। देखिए कैसे बना हुआ है ये प्रश्न, इसको अच्छे से देखिए, ठीक है। यह भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम के लिए, तो देख सकते हैं ये, ठीक है। इसको बनाना है, अगर नहीं समझ में आ रहा हो तो कमेंट कर सकते हैं, लेकिन यह सबसे आसान तरीका है बनाने का। उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आ जाए। अब दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। संगत दीर्घ त्रिज्यखंड निकालने बोला है, ठीक है। तो दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, तो इसको हम लोग अगली क्वेश्चन को बनाते हैं। सेकेंड नंबर क्वेश्चन में बोला गया संगत दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकालना है। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, θ/360 माइनस θ/360 इंटू पाई स्क्वायर। ये फार्मूला होता है संगत दीर्घ त्रिज्यखंड का, ठीक है। तो ये फार्मूला पीछे भी बुक में दिया हुआ है, चैप्टर स्टार्ट करने से पहले मैंने फार्मूला दिखाया था, आप भी देख सकते हैं। तो यहाँ हम लोग वैल्यू बैठाएंगे तो 360 माइनस थीटा, थीटा का वैल्यू 90 है, तो यहाँ लिख देते हैं 90 डिग्री। अब ब्रैकेट क्लोज, और नीचे जो था 360 इंटू पाई का वैल्यू दिया हुआ है 3.14, और आर का वैल्यू है 10 इंटू 10, ठीक है। तो ये पॉइंट हटेगा तो नीचे क्या आ जाएगा 00, यह 00 कट गया इसके साथ। और ये 360 में से 90 जाएगा तो कितना बच जाएगा 270, और नीचे कितना रह जाएगा 360 इंटू 314 यहाँ बच गया, लिख देते 314। देखिए ये कट रहा है, 00 कट गया, 9 का टेबल से 9 तिया 27 और 9 चौका 36, या 2 से कट जाएगा, 2 दूनी 4, और यहाँ पे बच गया 157। अब मल्टीप्लाई करेंगे जो जो बच गया, ऊपर 3 गुना 157 बचा, और नीचे कितना बच गया 2 बच गया। अब ये दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, 157 को 3 के साथ हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 तिया 21 हो जाता है, 5 तिया 15, 15 16 17 का 7 हो गया, हाथ में 1 3 और 1 4/2। अब इसको क्या करेंगे, ये दोनों को हम लोग भागा करते हैं, भागा करेंगे तो देखते हैं 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 2 बचे 10.5, 235.5 सेंटीमीटर स्क्वायर आया। तो ये हमारा आंसर हो गया। तो देखिए इस क्वेश्चन को कैसे बना हुआ है, ठीक है। उम्मीद करता हूँ कि समझ में आएगा, बहुत ही आसान सा तरीका है, शॉर्टकट तरीका से बना है। अब हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं कैसे बनेगा। अब हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में लिखा हुआ है, देखिए क्वेश्चन नंबर 5 में है लिखा हुआ है त्रिज्या 21 सेंटीमीटर वाले वृत्त का एक चाप केंद्र पर 60 डिग्री का कोण बनाता है। तो 3 क्वेश्चन दिया हुआ, चाप की लंबाई निकालना है, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल और जीवा द्वारा बनाए गए वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकाला। ये 5 नंबर क्वेश्चन, ये 5 नंबर देख रहे हैं। तो दिया हुआ है यहाँ पे 21 सेंटीमीटर मीन्स आर दिया हुआ, आर इक्वल टू 21 सेंटीमीटर, और दिया हुआ है थीटा, थीटा इक्वल टू 60 डिग्री। तो जो चीज़ दिया हुआ हम यहाँ पे लिख देंगे, हम लिखेंगे यहाँ पे, यह 5 नंबर क्वेश्चन है। आर बराबर दिया हुआ है, आर बराबर 21 सेंटीमीटर, और थीटा बराबर लिख देंगे 60 डिग्री। ये चीज़ दिया हुआ है। तो अब हम आगे बनाएंगे, क्या करते हैं, तो ये फार्मूला है हमारा, चाप की लंबाई बराबर θ/360 इंटू 2 पाई आर। यह इसकी फार्मूला है, चाप की लंबाई θ/360 इंटू 2 पाई आर। अब वैल्यू बारी बारी से पुट करेंगे, थीटा का वैल्यू हो जाएगा 60 डिग्री, और यहाँ हो जाएगा नीचे 360, पाई का वैल्यू हो जाएगा 2 इंटू 22/7, और आर का वैल्यू हो जाएगा 21। अब जो कटेगा हम काट देंगे, ये 6 बार में कट जाएगा। अब ये और कटता है, 7 एकम 7, 7 तिया 21, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 2 2 कट गया, तो क्या बच गया यहाँ पे 22। तो यह 22 सेंटीमीटर हमारा आंसर हो गया। तो ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है। अब इसी का सेकंड नंबर क्वेश्चन हम लोग बनाते हैं। अगला क्वेश्चन में बोला गया है त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकालना है। तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल का फार्मूला क्या होता है, θ/360 इंटू पाई आर स्क्वायर। ये त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल का फार्मूला होता है। तो थीटा के जगह पे हम लिखेंगे 60 डिग्री, नीचे लिख देंगे 360, पाई का वैल्यू हो जाएगा 22/7, और आर का वैल्यू 21 इंटू 21, ये कट जाएगा, 7 तिया 21, यह 6 बार में कट जाएगा, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 2 से कटेगा यह 11 बार में। तो ऊपर में क्या बच गया 11 इंटू 21, 11 और 21 को हम लोग गुना करते हैं तो 231 सेंटीमीटर स्क्वायर, यह हो गया आंसर। अब लास्ट क्वेश्चन थर्ड नंबर हम लोग बनाएंगे। थर्ड नंबर क्वेश्चन बनाने से पहले हम लोग एक चीज़ देखेंगे, क्या देखना है वो देखिए। अगर यहाँ पे थीटा इक्वल टू हमारा अगर 60 डिग्री दिया रहेगा या फिर 120 डिग्री, थीटा इक्वल टू 60 डिग्री या 120 दिया रहेगा, तो जब हम लोग त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालते हैं, त्रिभुज का
क्षेत्रफल, तो उसके लिए ये फार्मूला लगाएंगे √3/4 इंटू भुजा का स्क्वायर। ये फार्मूला हम लोग लगाते कब लगाएंगे, जब थीटा इक्वल टू दिया रहेगा 60 डिग्री और 120 डिग्री। याद रखिएगा एक चीज़, जब भी इस क्वेश्चन में थीटा इक्वल टू 60 डिग्री दिया रहेगा और 120 डिग्री दिया रहेगा, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल हम लोग लिखेंगे √3/4 इंटू भुजा का स्क्वायर। अगर जब हमको ज़रूरत पड़ेगा त्रिभुज का क्षेत्रफल तब ये फार्मूला लगाएंगे, ऐसे नहीं लगाना है, ठीक है। थीटा इक्वल टू अगर थीटा के जगह पे अगर 60 और 120 के अलावा और कोई भी फार्मूला दिया रहेगा थीटा के अलावा मान लेते हैं कि थीटा के जगह पे मान लेते हैं दिया हुआ है 30 डिग्री दे दिया है या और कुछ भी डिग्री दे दिया है, ठीक है, 270 डिग्री दिया हुआ है, तो इसमें हम लोग त्रिभुज का क्षेत्रफल लेंगे। क्या लेंगे त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई, ये फार्मूला लेंगे। त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई। तो ये एक ट्रिक है, याद रखिएगा। अगर ये तरीका अगर आप याद नहीं रखेंगे इसको तो बहुत ही बड़ा क्वेश्चन बनेगा। आप देख लीजिएगा, अगर स्कूल में आपको बताया गया होगा या कहीं पर अगर ये फार्मूला अप्लाई नहीं किया गया है तो वो क्वेश्चन काफ़ी बड़ा बनता है, जिसमें हम लोग थर्ड क्वेश्चन अभी हम लोग बनाएंगे, यह काफ़ी छोटा तरीका से बनाएंगे हम लोग। ये क्वेश्चन है संगत जीवा द्वारा बनाए गए वृत्तखंड का क्षेत्रफल। तो संगत जीवा द्वारा बनाए गए वृत्तखंड का क्षेत्रफल हम लोग फार्मूला पहले पढ़ चुके हैं। तो इसका फार्मूला होता है त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल θ/360 इंटू πr² और माइनस त्रिभुज का क्षेत्रफल लगता है। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल हम लोग यहाँ पे लगाएंगे √3/4 इंटू भुजा का स्क्वायर। ये फार्मूला लगाएंगे। क्यों लगाएंगे, क्योंकि √3/4 इंटू भुजा का स्क्वायर ये त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है। क्यों ये फार्मूला लगाएंगे, क्योंकि थीटा इक्वल टू दिया हुआ है 60 डिग्री। तो संगत जीवा द्वारा बनाए गए वृत्तखंड का क्षेत्रफल हो जाएगा θ/360 इंटू πr² माइनस √3/4 इंटू भुजा का स्क्वायर। अब हम लोग यहाँ पे वैल्यू बैठा देंगे, थीटा के जगह पे 60 अभी नहीं बैठाएंगे, क्योंकि ये जो θ/360 इंटू πr² है इसका वैल्यू हम लोग अभी बना चुके। इससे पहले वाला क्वेश्चन में कितना आंसर आया था उसमें, तो उसमें आया था 231 आया था, ठीक है। ये त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल अभी इससे पहले सेकंड वाला क्वेश्चन बनाए थे जिसमें 231 आया था, तो इसको ना बना करके हम डायरेक्ट आंसर लिख देते हैं। माइनस यहाँ पे है √3/4, भुजा बोला गया तो भुजा हो जाएगा 21 गुना 21, जो त्रिज्या दिया वही भुजा होता है। और फिर यहाँ लिखेंगे 231 माइनस 21 और 21 को मल्टीप्लाई करते हैं तो आता है 441 √3/4। हमारा यहीं तक भी यह सेंटीमीटर स्क्वायर लिख देंगे, यहाँ तक हमारा आंसर हो जाएगा। अगर यहाँ पे √3 का वैल्यू 1.73 दिया रहेगा तो हम लोग यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे, उसको इसके साथ मल्टीप्लाई करके 4 से डिवाइड करना होगा, फिर इससे घटाना होगा। तो यह लंबा प्रोसेस बनेगा, यहीं तक हम आंसर इसको छोड़ सकते हैं, ठीक है। तो अब हम लोग 6 नंबर क्वेश्चन बनाते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो 6 नंबर में दिया हुआ है, देखिए 6 नंबर में 15 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त कि कोई जीवा केंद्र पर 60 डिग्री का कोण बनाता है। तो याद रखिए, जैसे 60 डिग्री बोला गया, संगत लघु और दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकालना है। पाई भी दिया हुआ, पाई का वैल्यू दे दिया, √3 का वैल्यू दिया है। इससे पहले पाई का वैल्यू 22/7 लेते थे, यहाँ पे हमको 3.14 लेना है, ठीक है। तो हम लोग देखेंगे, सबसे पहले लिखेंगे ये 6 नंबर में r इक्वल टू दिया हुआ 15 लिख दिया, थीटा इक्वल टू 60 डिग्री दिया है लिखेंगे, पाई इक्वल टू 3.14 दिया लिखेंगे, √3 बराबर 1.73 लिखेंगे। अब हमारे पास यहाँ पे हो जाएगा संगत लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल। ये अभी इससे पहले क्वेश्चन बनाए थे, तो उसका फार्मूला क्या होता है θ/360 इंटू πr² माइनस √3/4 इंटू भुजा का स्क्वायर। ये हम लोग यहाँ पे लिख देंगे। अब वैल्यू पुट करेंगे तो थीटा का वैल्यू हो जाएगा यहाँ पे 60 डिग्री बाई 360, पाई का वैल्यू लिखेंगे 3.14 इंटू आर का वैल्यू 15 इंटू 15 माइनस √3 का वैल्यू दिया हुआ है, देखिए यहाँ पे √3 का वैल्यू तो लिखेंगे यहाँ पे 1.73 बाई लिखेंगे यहाँ पे 4, भुजा का लिखेंगे 15 गुना 15, यहाँ पे लिख दे रहे 15 गुना 15। अब जो कटेगा हम लोग इसको काटेंगे, जैसे ये कट जाएगा 6 छक 36 कट जाता है, 3 दूनी 6 और 3 पचे 15, यह भी 2 से कट जाएगा
1.57। इधर कट रहा है कि इधर नहीं कट रहा है, तो छोड़ देंगे। अब इधर जो बच गया है उसको लिखेंगे यहाँ पे 1.57 इंटू 15 इंटू 5 माइनस यहाँ पे जो बच गया लिख देंगे 1.73 इंटू 15 गुना 15 और नीचे हो जाएगा 4। अब इसको सभी को गुना करेंगे 1.57, 15 और 15 तीनों को हम लोग गुना करते हैं, तो गुना करने से आएगा 117.75। ये तीनों को गुना करेंगे तो माइनस ये तीनों को गुना करेंगे और 4 से भागा देंगे। ये तीनों को गुना करते हैं तो जो भी आएगा उसको हम लोग 4 से भागा देंगे, तो ये आ जाएगा 97.31। जब इसको गुना करेंगे और 4 से भागा देंगे, अभी दोनों को हम लोग घटा देंगे, दोनों को घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 20.4375 सेंटीमीटर स्क्वायर। यह हो गया आंसर। ठीक है, तो यह प्रश्न था इसका 2 क्वेश्चन दिया हुआ है, तो ये लघु वृत्तखंड का था। अब हम लोग इसका जो आगे दिया हुआ है अगला क्वेश्चन जो दिया हुआ है दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल वो निकालेंगे। अगला में कहा गया है कि दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकालना है। तो दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल हम लोग फार्मूला पीछे देख चुके हैं, पाई आर स्क्वायर माइनस लघु खंड का क्षेत्रफल, मतलब जो अभी निकाले थे। तो पाई का वैल्यू यहाँ लिखेंगे 3.14, आर का वैल्यू हो जाएगा 15 गुना 15 माइनस यहाँ पे अभी लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकाले थे, कितना आया था 20.43 आया था। अब ये तीनों को हम लोग गुना करेंगे, तीनों को गुना करते हैं तो आ जाता है 706.5 और माइनस 20.43। और जब ये दोनों को हम लोग घटाएंगे ये दोनों को, तो घटाने से आता है 686.06 और यह सेंटीमीटर स्क्वायर। यह हमारा आंसर आ गया। तो यह क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अब हम लोग 7 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 7 नंबर में क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है देखिए, त्रिज्या 12 सेंटीमीटर वाले एक वृत्त की कोई जीवा केंद्र पर 120 डिग्री का कोण आंतरित करती है, संगत वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकालना है। ठीक है, तो ये 7 नंबर क्वेश्चन है। इसमें भी दिया हुआ है पाई इक्वल टू 3.14 लेना है और √3 इक्वल टू 1.73 का प्रयोग करना है। तो यहाँ देखिए 120 डिग्री दिया है, तो 120 डिग्री दिया है, तो फार्मूला क्या हो जाएगा जब इसका लिखेंगे। तो सबसे पहले देखेंगे क्या दिया हुआ है। तो r इक्वल टू 12 दिया हुआ है, लिख दिए हैं। थीटा इक्वल टू 120 डिग्री दिया है, लिख दिया है। अब वृत्तखंड का क्षेत्रफल, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल माइनस त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल √3/4 गुना भुजा स्क्वायर लेंगे। क्यों लेंगे, क्योंकि यहाँ पे थीटा इक्वल टू 120 दिया है। हम पहले ही बता चुके हैं आपको कि जब 60 डिग्री और 120 डिग्री दिया रहेगा थीटा बराबर, तो ये फार्मूला लेना है। अगर ये नहीं दिया रहेगा 60 डिग्री 120 डिग्री, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल में 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई लेना। अब जो जो चीज़ दिया है हम यहाँ पे लिख देते हैं। तो यहाँ लिखेंगे 120 डिग्री बाई हो जाएगा 360 डिग्री। पाई का वैल्यू लिखेंगे 3.14 और आर का वैल्यू 12 इंटू 12 माइनस √3 का वैल्यू हो जाएगा 1.73 और भुजा क्या हो जाएगा यहाँ पे 12 गुना 12। यह 12 का टेबल में 12 बातें 36 3 बार कट जाएगा, 3 एकम 3 और 3 चौके 12। अब यहाँ पे क्या बचा हुआ था, नीचे जो था √3/4 था, तो यहाँ 4 4 एकम 4 4 दिया 12। ऊपर में जो बच गया लिख देते हैं, क्या बच गया था 3.14 इंटू 12 इंटू 4 माइनस 1.73 इंटू 12 इंटू 3 जो बच गया हम यहाँ पे लिख दिया। अब बच गया, अब इसको हम मल्टीप्लाई करते हैं, ये तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा हमारा 150.72। जब 3.14 12 और 4 को गुना करेंगे तो इतना आएगा माइनस, अब ये तीनों को गुना करेंगे तो आएगा 62.28। अब इसको गुना करके इससे भागा देंगे तो कितना आएगा 88.44। सॉरी, इसको जो मल्टीप्लाई किए हैं और ये दोनों मल्टीप्लाई थे, दोनों को डिवाइड करेंगे, सॉरी सब्ट्रैक्ट करेंगे, घटाएंगे तो इतना आएगा, ये सेंटीमीटर स्क्वायर, ये आंसर आ जाएगा। एक बात मैं फिर से बता रहा हूँ आपको, अगर √3/4 इंटू भुजा का स्क्वायर अगर लेकर के नहीं बनाएंगे तो ये काफ़ी बड़ा बनेगा।
आंसर इसका मतलब ये जो आंसर आएगा वो काफ़ी बड़ा आएगा, आप देख लीजिएगा, स्कूल में बताया गया होगा तो ठीक है। इसलिए यह मेरा शॉर्टकट तरीका है बनाने का, आप इसी तरीका से बनाइए ताकि ये जल्दी समझ में भी आए। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन हम लोग बनाते हैं। हम लोग 10 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। ठीक है, ये 10 नंबर क्वेश्चन, कुछ क्वेश्चन हम इसमें छोड़ दे रहे हैं क्योंकि ये वीडियो काफ़ी बड़ा बन रहा है। ठीक है, इस वजह से हम लोग 10 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। एक छतरी में 8 ताने हैं जो बराबर दूरी पर लगे हुए। देखिए ये छतरी है, इसमें टोटल 8 ताना है, यहाँ पे गिनेंगे इसमें तो 8 ताना मिलेगा। तो उसमें बोला गया छतरी को 45 मतलब छतरी को 45 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक सपाट वृत्त मानते हुए इसमें दो क्रमागत तानों के बीच का क्षेत्रफल निकालना है। तो छतरी में टोटल 8 ताना है, ये क्या है वृत्त, तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर। लेकिन कितना ताना, 8 ताना, तो 1/8 लिखेंगे, ये फार्मूला इसका आएगा। लिखेंगे दो क्रमागत तानों के बीच का क्षेत्रफल बराबर 1/8 गुना पाई आर स्क्वायर। यहाँ देखेंगे आर इक्वल टू 45 सेंटीमीटर दिया है, लिख दिए। अब यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे तो 1/8, पाई का वैल्यू लिखेंगे 22/7 और आर का वैल्यू 45 इंटू 45। अब हम लोग जो है मल्टीप्लाई करेंगे, कोई कटेगा तो काट देंगे, जैसे ये कट रहा है 4 और ये हो जाएगा 11। अब जो ऊपर में बच गया 11 इंटू 45 इंटू 45 और नीचे बच गया 4 इंटू 7, तो ये लिख दिया। अब इसको तीनों को मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा आंसर जो आता है 22275 और नीचे हो जाएगा 7 चौके 28। अगर ये दोनों को भागा देते हैं तो आता है 795.53 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये आंसर है। ठीक है, तो ये 10 नंबर प्रश्न का उत्तर है, आप लोग देख सकते हैं। अब हम लोग आगे क्वेश्चन देखते हैं, जो छोटा क्वेश्चन है उसको जल्दी बनाने का प्रयास करते हैं। क्वेश्चन नंबर हम लोग देखते हैं 11 नंबर, उस हाँ 11 नंबर देखते हैं। देखिए यहाँ पे दिया हुआ कार के दो वाइपर है। वाइपर का मतलब क्या होता है, जो कार के आगे तरफ लगा हुआ रहता है, इस तरह से करके शीशा के ऊपर इस तरह से होता है। देखिए जो पानी को साफ करता है या गंदा को साफ करता है, शीशा जो रहता है आगे तरफ, जो ड्राइवर चलाता है उसके आगे जो शीशा रहता है उसमें इस तरह करके घूमता रहता है, दो साइड रहता है। जो कार का जो पानी या गंदा रहता है उसको साफ करता है, तो उसको वाइपर करते हैं, तो उसमें दो वाइपर रहता है। इसीलिए हम यहाँ पे लिखेंगे कुल क्षेत्रफल बराबर 2 लिखेंगे। दो वाइपर रहता है ऐसे करके और वो त्रिज्यखंड बनाता है, तो त्रिज्यखंड हो गया θ/360 इंटू पाई आर स्क्वायर। तो थीटा दिया हुआ है, थीटा इक्वल टू दे दिया है 115 डिग्री और आर इक्वल टू दिया हुआ है 25 सेंटीमीटर। अब यहाँ वैल्यू पुट कर देंगे तो यहाँ हो जाएगा 2, थीटा का वैल्यू हो जाएगा 115 डिग्री, नीचे हो जाएगा 360 डिग्री इंटू पाई का वैल्यू हो जाएगा 22/7 इंटू आर का वैल्यू हो जाएगा 25 इंटू 25। अब जो कटेगा इसमें से काट देंगे, जैसे कि यह कट रहा है 2 1 जा 2 और यहाँ 180 कट जा रहा है, और भी कट रहा है। अगर 5 से काटते हैं तो 5 5 जा 25, यहाँ हो जाएगा 5 3 जा 15 और 5 6 जा 30, कट गया ये। अब यह 2 से काटते हैं तो 11 हो जाएगा और इस काटते हैं तो 18 दूनी 36। और कट रहा है क्या कोई, देखिए नहीं कट रहा है तो छोड़ देता है। जो ऊपर में बच गया लिख देता है 115 इंटू 11 इंटू 25 इंटू 5 और नीचे बच गया 18 इंटू 7। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे, सभी को मल्टीप्लाई करते हैं, सभी को मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आएगा 158 और नीचे हो जाएगा 7 चौके 28। जब ये दोनों को भागा देंगे तो आंसर आएगा 1254.96 सेंटीमीटर स्क्वायर, यह हो जाएगा आंसर। तो इस तरह से ये क्वेश्चन बनेगा। ठीक है, 11 नंबर क्वेश्चन है, तो इस तरह से ये बनेगा। अब देखते हैं, और कुछ क्वेश्चन अब बचे गए हैं इसमें से तो छोड़ दिया जा रहा है उसे, क्योंकि ये वीडियो काफ़ी बड़ा बन रहा है। अगर समय मिलेगा तो वो वीडियो फिर से नए अगले वीडियो में बता दिया जाएगा। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ कि ये समझ में आया आपको। ठीक है, आपको कैसा लगा ये वीडियो जो मैंने बनाया है, अगर आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, पसंद आया तो लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और शेयर भी कीजिएगा दोस्तों के साथ। तो फिर अगले वीडियो में मिलते हैं, नए वीडियो में। धन्यवाद।